दोस्तों, आज हम देखते हैं सिल्वर की वैलेंसी। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? सिल्वर का फार्मूला होता है Ag और सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। अब आज हम देखेंगे कि सिल्वर की वैलेंसी +1 कैसे करके होती है। इसका थोड़ा बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता है AgCl, ये AgCl है। AgCl किसमें टूटेगा? Ag पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ये सेम वैसे ही टूटता है जैसे NaCl होता है ना। तो NaCl किसमें टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। इसमें क्या करता है, एच सिल्वर क्या है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सेम वैसे जैसे NaCl है। NaCl क्या करता है, जब ये टूटता है तो अपने आयनों में तो क्या सोडियम आयन सोडियम पर जब ये टूटता है तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। अब इसको हम थोड़ा और डीपली अंदर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 47। तो इसके पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी में कितने होंगे? 8। तीसरी में कितने होंगे? 18। चौथी में कितने होंगे? 18। ठीक है। पहली में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में कितने? 8। तीसरी में कितने? 18। चौथी में कितने? 18। पांचवी में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब और देखिए, ये है जैसे ये है सिल्वर। इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरी सेल है, इसके दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरी सेल है, ये तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। ये चौथी सेल है, चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और ये पांचवी सेल है, पांचवी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये पहली सेल है, ये दूसरी ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी सेल है। ठीक। सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना? 47 है। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 47 होंगे। अब इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 8, पांचवी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है ये सिल्वर, क्या करता है यहाँ पर सिल्वर क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली पांचवी सेल में, इस इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है ना। ये दूसरे एटम को दे देता है। और इसका ये क्या है, इस वाली चौथी वाली सेल में क्या है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं। ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे को, तो वही क्या है, इसकी बैलेंसी हो जाती है। इसको और थोड़ा सा अंदर अभी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्यों देता है, इसको हम अभी और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा, आबाहु रूल पढ़ा होगा। ये देखिए, ये है, ये 1s 2s 3s 4s 5s और 5s और 6s। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2p 3p 4p 5p। ठीक। और ये 6p, ये 3d 4d 5d। ठीक है। और ये 4f और 5f।
ये देखिए अब इसमें क्या 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ये देखिए 47 का ये क्या है, ये 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर। इसमें देखिए s में क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए s में कितना, एक ऑर्बिटल रहता है, s में कितना, एक ऑर्बिटल रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये जो p है, p में 3 ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d में कितने, d में 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें कितना 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और f में कितने 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 14 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान से देखते रहिए इसको, सारी चीजों को। इसमें क्या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मैक्सिमम 6 और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें ऑर्बिटल कितना होता है, 1 होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और ये 3d, ये देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया दूसरी में, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पहली सेल में, तो ये हो गए ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 12 6 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गए। अब 20 हो गए और ये कितना हो जाएगा 3d 10 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d 10 और 4s स्क्वायर 3d ये 3d 10 और ये देखिए 3d 10 और ये हो जाएगा 4p6 3s स्क्वायर। ये देखिए 1s स्क्वायर, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 6 4 10 हो गए, ये 10 हो गए, ये 10 20 हो गए, ये 30 हो गए, 36 37 38 और करने कितने हमको 47। तो देखिए अभी क्या है, ये आ गया तुम्हारा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d 10 4p6 4p6 ये 5s स्क्वायर। अब ये देखिए ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4d। ये बताइए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 4d को हम अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा। अभी इसको क्या है ध्यान से देखिए, एक क्या है, यही बेसिक है छोटा सा। अब देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6 4 10 10 10 20 और 30
30 और 8 38, ये कितने हो गए हैं अभी 38 हो गए हैं, ठीक है ना। और चाहिए कितना 47 चाहिए। तो अभी यहाँ पर अब देखिए इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, ये क्या है 47 है। तो अभी आपको यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, करीब 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, ठीक है ना। 9 आपको कितना 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ठीक है। तो ये देखिए अभी इसमें आपके इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, ये हुए हैं 6 4 10 और 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। 30 और 8 38 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज है, अभी 9 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने क्या समझा है कि S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने 6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और D में कितने मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और F में कितने मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। S में कितना 1 ऑर्बिटल होता है, P में कितना 3 ऑर्बिटल होते हैं, और D में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में कितने 14 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। और इसमें D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस F ऑर्बिटल में कितने होंगे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर अब मेन क्या है कि यहाँ पर तो 9 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, तो यहाँ D9 कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है, जैसे ये है ये जैसे ये है T D समझ लो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, ये क्या होता है ये देखिए यहाँ पर D में क्या होता है 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये जो ये ऑर्बिटल है आधी भरी, ये आधी भरी, आधी पूरी भरी, या ये पूरे भरे ऑर्बिटल, ये क्या रहेगा स्टेबल रहेगा। ये क्या आधे पूरे भरे हैं ऑर्बिटल, और ये क्या है पूरे भरे हैं ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ पर ये क्या है अपवाद है, यहाँ पर ऐसे ये चीज नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर D में क्या है 9 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कंडीशन है, ये देखिए ये कंडीशन ऐसी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने 9 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये कंडीशन ऐसी है। अब ये अपवाद है, इसमें क्या रहेगा, इसमें असल में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा 1s² 2s², 2p6 3s², 3p6 4s², 3d10 4p6 5s1 और 4d10। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर इसमें अंतर है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर एक रह गया, और यहाँ पर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो D में क्या 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो
क्या रहेगा फिर स्टेबल नहीं रहेगा। ये क्या मोर स्टेबल रहते हैं, आधे पूरे भरे या पूरे भरे ऑर्बिटल क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इसलिए क्या है जो एस का एक ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, एक जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डी में चला जाएगा, तो डी में क्या होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे 47 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s स्क्वायर 3p6। हम ये 3d को इधर ले आए, 3d10 4s स्क्वायर 4p6 4d10 और ये 5s1। इसको ऐसे करके लिख दिया है। ये 2, ये पहली सेल हो गई 2। ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी रहती है ये सेल को दिखाती है, ये वाली सेल 1 2 3 4 5, ये पहली सेल हो गई। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी सेल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और ये चौथी सेल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और ये 5वीं सेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये वाली जो चीज होती है वो सेलों को दिखाती है। ये वाली चीज क्या है, सेलों को दिखाती है। ये वाली चीज क्या है, सेल को। ये पहली सेल हो गई, ये पहली सेल हो गई, ये देखिए ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, ये चौथी सेल हो गई और ये 5वीं सेल हो गई। एक इसको दिखाती है, सेल को दिखाती है। अब क्या है यहाँ पर क्या है, जब AgCl है, जब AgCl जब ये अपने आयनों में टूटता है तो क्या करता है, बाहर वाली क्लोरीन क्या करता है, बाहर वाली सेल का 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल मतलब 5वीं सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पर देखिए इसके सारे ये सब कंप्लीट है ना, डी में 10 है, पी में 6 है और इसमें ये टोटल चौथी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा क्या है, ये सारे जो इनके ऑर्बिटलों में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है, फुलफिल हो रहा है। ये एस का ही एक ऑर्बिटल बच रहा है, ये बाहर वाली 5वीं सेल का एक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, जब क्लोरीन जब AgCl है, जब ये अपने आयनों में टूटता है, मतलब AgCl अपने आयनों में, ठीक है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जब टूटता है तो सिल्वर क्या करता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे देता है। तो उस कंडीशन में क्या है, सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिल्वर में क्या है, सिल्वर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और कुछ इस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर है कि मतलब सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है 47 है और उसमें जो 47वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वीं सेल में होता है, ठीक है, और उसके s ऑर्बिटल में होता है, ठीक। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, जब कोई वो जो AgCl की कंडीशन में जब वो अपने आयनों में टूट रहा है या और उस कंडीशन में क्या है कि जो सिल्वर है जो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही सिल्वर क्या है कि किसी अदर कंपाउंड से भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब जब अपने आयनों में टूटेगा और किसी भी कंपाउंड से अलग होके अपने आयन में टूटेगा तो उसमें भी उसका ये जो 5वीं सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको ही मतलब रिलीज करेगा और उसको ही रिलीज करने के बाद उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए क्या है, सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। और कैसे करके होती है वो मैंने आपको समझाया है। थोड़ा इसे वीडियो को 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।